बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 14 अगस्त तक नई नंबर प्लेट्स की वजह से किसी भी मोटरसाइकिल का चालान नहीं होगा। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा 14 अगस्त तक 60% मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो जाएंगी। 20 लाख गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर नई नंबर प्लेट्स लग चुकी हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आगाह करेंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। यहाँ पे सियासी तौर पे बिलाजवाज़ नंबर प्लेट्स को एक इशू बना दिया गया है शहर में। आज सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने ये ऐलान कर दिया है कि 14 अगस्त तक इस नंबर प्लेट्स के हवाले से कोई भी मोटरसाइकिल का चालान नहीं किया जाएगा। यानी आप समझें 14 अगस्त तक फिर डेडलाइन बढ़ा दी गई है जो वैसे जुलाई तक थी। उसके अलावा इस नंबर प्लेट को फीचर्ड नंबर प्लेट कहा जाता है, जो कनेक्ट होगा सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके साथ। और बता रहे हैं कि 20 लाख नंबर प्लेट्स जारी भी हो चुके हैं, जिनमें 12 लाख मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट्स भी जारी हो चुकी। तो इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला साहब मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो 14 अगस्त की आपने डेडलाइन दी, इस तक ये मामला कंप्लीट हो जाएगा? देखें जी, ये शुरू से हम पिछले 3 साल जब पहले लॉन्च की थी, फेज़ 1 में था कि नई गाड़ियों को हम नंबर प्लेट से इशू करेंगे जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फ़ेज़ 2 आज से 1.5 साल पहले शुरू हुआ कि जिनके पास पुरानी येलो नंबर प्लेट्स हैं और मोटर बाइक्स जिनके पास पुरानी नंबर प्लेट्स हैं वो आएँ, अपनी रसीद कटवाएँ और इसको चेंज करें। तो ये हमने पिछले 1.5 साल पहले अनाउंस किया था। जनवरी में हमने पहली डेडलाइन दी थी, जिसको बढ़ाकर हम अप्रैल तक ले गए थे, फिर हम मई तक ले गए थे और ये थर्ड टाइम है हम इसको बढ़ाकर अगस्त 14 तक ले गए। तो टाइम टू टाइम हम लोगों को वार्न भी करते आए, इन्फॉर्म भी करते आए, कैंपेन भी चलाते आए। ये बोलना कि ये अचानक और ये अजरक के हवाले से बोलना, देखिए जी, अजरक एक सिंध की सकाफ़त है, इंटरनेशनली रिकगनाइज़ की जाती है, तो इस पर एक इशू बनाना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में ये कब तक मैनेज हो सकेगा? क्योंकि 50 लाख के लगभग तो मोटरसाइकिलें कराची शहर में, अब दीगर गाड़ियां अलग हैं। कोई टारगेट तय किया है कि इसको फाइनल कब तक करना है? देखें जी, आज सुबह ही मैंने ये डेटा चेक किया। ये जो 50 लाख मोटरसाइकिल्स का ये डेटा करेक्ट नहीं है आपका। पूरे सिंध में पिछले 40 साल में 45 लाख मोटरसाइकिल्स हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 45 साल पुरानी अगर मोटरसाइकिल को भी आज की तारीख में आप काउंट करेंगे, कितनी कंडेम हो चुकी होंगी, कितनी ख़त्म हो चुकी होंगी, कितनी एक्सीडेंट हो चुकी होंगी। जो रिसेंटली हमने डेटा उठाया है तो कराची में 20 से 22 लाख मोटरसाइकिल्स इस वक्त रोडों पर चल रही हैं। पूरे सिंध में लगाएं तो आप 30 से 35 लाख मोटरसाइकिल्स चल रही हैं, नई पुरानी मिलाकर। ठीक है जी, इन 30 से 35 लाख मोटरसाइकिल्स में से आप देखें तो 12-1 लाख मोटरसाइकिल्स को नंबर प्लेट्स ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, जो 40% ऑफ द टोटल नंबर है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगस्त तक 60 to 70% हो जाएगा और अगर गवर्नमेंट ने ज़रूरत फील की तो हम टाइम एक्सटेंड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि 14 अगस्त तक इनको इम्कान है कि ये पूरा हो जाएगा। डेडलाइन अगर नहीं होता तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इसकी डेडलाइन में फिर से एक इजाफ़ा किया जाए। लेकिन इन्होंने बताया कि कोई 30 से 35 लाख टोटल मोटरसाइकिलें हैं पूरे सूबे में और इस वक्त तक 12 लाख मोटरसाइकिलों ने नई नंबर प्लेट्स लेकर अपनी मोटरसाइकिलों में लगा भी दी हैं। तो इनके बकौल के अजरक को एक नॉन इशू है, बिलाजवाब इशू बनाया जा रहा है। जी, जिना अस्पताल के डॉक्टरों का बड़ा कारनामा, सर्जिकल ओपीडी में अपेंडिक्स और टीबी की शिकायत के साथ आने वाले कुंडियारों के 20 साला मरीज अली अकबर को डिफेंस के अस्पताल शिफ्ट कर दिया। निजी अस्पताल में 2.5 लाख रुपए में ऑपरेशन करके वापस जिना अस्पताल में दाखिल करा दिया। मरीज के भाई ने डॉक्टर को उसके ज़ाती अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिन से। जी, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है जिना अस्पताल कराची में, जहां के डॉक्टर आए रोज़ यहां के मरीज़ों को निजी अस्पताल लेकर जाते हैं और मुतअद्दिद केस पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं और अब भी एक ऐसा इंतहाई नाजुक केस सामने आया है जहां पर जिना अस्पताल की सर्जिकल ओपीडी में आने वाले एक मरीज़ को, नौजवान जो है 20 साल, उसको यहाँ का जो डॉक्टर है सर्जिकल 4 का, वो अपने निजी अस्पताल लेकर गया और वहाँ पर 4 दिन उसको रखा, 3 दिन रखा और उसके बाद जो है उसके तमाम ऑपरेशन भी किए और यहाँ से उनको कहा कि 1.5 लाख में तमाम ऑपरेशन हर चीज़ें कर ली जाएंगी। लेकिन जैसे उन्होंने पैसे हथिया लिए उसके बाद वापस जिना अस्पताल में उनको दाखिल करा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं
अकबर अली जो 20 साल मरीज़ है, उनके भाई अब्दुल वहीद जो कि कंडियारो डिस्ट्रिक्ट नौश शरीफ फिरोज से आए हैं और शदीद परेशान हैं। दवाएं बाहर से मंगवाई गई हैं, तमाम चीज़ें बाहर से मंगवाई गई हैं, ऑपरेशन प्राइवेट कराया गया है और आखिरकार फिर दोबारा जिन्ना अस्पताल के सरकारी वार्ड में उसको दाखिल करा दिया गया। तो हम अब्दुल वहीद से बात करेंगे कि कितना परेशान है, तफसीली बताएंगे। अब तफसीली बताएं कितना परेशान है, क्या रवैया रहा डॉक्टरों का, कितना इंतहाई इनका अब रवैया ख़राब है कि कहते हैं प्राइवेट से अब चले जाओ और अब दोबारा जिन्ना अस्पताल लेकर आएँ, क्या है तफसीलात बताइएगा। सर जी, हम आए थे 9 जुलाई को यहाँ पर डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा थे यहाँ पर आप जिन्ना में आप रुल जाएंगे, 15 से 20 दिन लग जाएंगे, फिर भी ऑपरेशन नहीं हो रहा किस तरह से। आप मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले, वहाँ से आप 1.5 लाख से 1,60,000 में आपका ये टोटल हो जाता खर्चा। तो हम वहाँ पर रहे, हमें वो खुद लेकर चले वहाँ पर, फातेह इंटरनेशनल हॉस्पिटल नाम है उनका। वहाँ पर रहे थे तो शाम 5 बजे उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने कहा था तो सुबह शाम में दे दूँगा मरीज को। शाम में ये 6 बजे चला गया, फिर ये 48 घंटों के बाद वहाँ पर आया और पूछा तो परेशानी तो नहीं ना। हमने उनको कहा थे सर रात वाली मेडिसिन इन्होंने नहीं दी, तो अमला आता है वहाँ पर झूठ बोलने लग रहा था, हमने दिए। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया, नीचे में चला गया। फिर वो डॉक्टर वहाँ पर नीचे आया, उसने कहा थे वो कंपाउंडर झूठ बोल रहा था, उसने मेडिसिन नहीं दी थी। कोई बात नहीं, पहले इंसल्ट थी, बाहर ने तला जलील किया और फिर ये उसने कहा था 1.5 लाख में सारा हो जाएगा, ये 2.5 लाख पे करीब हमारा खर्चा करवा दिया और 3 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज करते, फिर यहाँ पर जिन्ना में शिफ्ट कर दिया। जब सारा काम जिन्ना में ही करना था तो फिर वो प्राइवेट क्यों लेते रहे। उन्होंने कहा था 1.5 लाख में ये हो जाएगा, 1,60,000 में 2.5 लाख करीब हमारा खर्चा होता है। हमारा पेशेंट अब भी यहाँ जिन्ना में पड़ा हुआ है, उसका ऑपरेशन उन्होंने खुद दिया था डॉक्टर ने। अब भी उसने वो पस निकल रहा था, ये अपेंडिक्स का ये प्रॉब्लम था, अब भी ये वो प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। अब ये डॉक्टर ऐसे ही जुल्म करते रहते हैं हर जगह, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये इनका सर्जिकल 4 में ये पेशेंट दाखिल है, 410 नंबर है पेशेंट का और 4थे फ्लोर पे दाखिल है। तो हम बात करेंगे मजीद अब्दुल वहीद से कि आप ये बताएं अभी भी डॉक्टर, और जब आपने पैसे दे दिए उनको 1.5 लाख दे दिए, उसके बाद सुना है कि उनका रवैया भी ठीक नहीं था, आपके भाई को भी कहा कि निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, आपको भी कहा दफ़ा हो जाओ। तो आपने उनको बोला नहीं कि उस टाइम तो बड़ा वेलकम कर रहे थे, खुशामद कर रहे थे, ये तो तफसीलात बताइएगा थोड़ा सा। जी, हमने उनको जब स्टाफ की शिकायत की तो वो लड़ने झगड़ने थे मूड में आ गए, तो उन्होंने बुरा भला भी था। मेरे भाई ने छोटे ने था ये फर्स्ट टाइम कराची आया है, इससे बात करना नहीं आता बड़ों से, तो उसने उसे मेरे भाई को भी पागल कर दिया। उसने कहा तुम कौन से अच्छे हो, तुम भी पागल हो, मेरा भाई भी पागल है, मैं भी पागल हूँ, ये डॉक्टर ऊपर से आया आसमान से। अब ये डॉक्टर पता नहीं किस टाइप का, ये मेंटल है, साइको है, ये हमें इसकी समझ में नहीं आ रही। और सैटरडे वाले ये यहाँ पर हमें ले आया और यहाँ पर जैसे आए मरीज का हवाल पूछा, हमसे कहा चुपचाप से बैठ जाएं वरना यहाँ से भी निकाल दूंगा। अब ये तो ढूंढा रहती हुई, पहले तो साइंस कर रहा था कि ये आप मेरे मेहमान है, रेफरेंस से आए, फला वे वो दिल कर रहा था, खुशामंदी हुई। अब ये ढूंढा रहती पे उतर आया है, जब भी बात करने नहीं देता वो अपनी मनमानी चलाता है। अभी मरीज के पास गया था, उसने कहा था ये पस जा रही है, वो बंद नहीं हो रहा, तो उसने कहा था ये होता रहता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 दिन पटी थे आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर देते। अब हम चाहते हैं जब तक हमारा मरीज सही तरह से रिकवर नहीं हो जाता, सही नहीं हो जाता, तब तक तो यहाँ थे ना। 2-2.5 लाख हमारा खर्चा भी करवा दिया, जलील भी करवा दिया, इंसल्ट भी थी, फिर भी ये कह रहे थे 3 दिन बाद यहाँ से चले जाएँ। हम कहाँ जाएंगे, पैसे भी खर्च हो रहे और इंसाफ नहीं मिला, मरीज सही नहीं हुआ, अब कहाँ जाएं हम। अच्छा अब्दुल वहीद, ये बताएं ये डॉक्टर यहाँ पे इंचार्ज है, इसका पूरा नाम क्या है, और अब प्राइवेट में खुद इसने कहा कि वहाँ एक दिन में कर दूंगा सब चीज़ें। ये 4th वार्ड सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर डॉक्टर का नाम है मनसब अली बिजारानी। ये यहाँ ऐसे 4th वार्ड का ये ओनर है, सब प्रोफेसर जिसे बोलते हैं, सारे डॉक्टर इसके अंडर है। सारा ये 4th जो फ्लोर वार्ड है, वार्ड 21, ये इसी के अंडर है। मतलब इसकी सिक्योरिटी सख्त है, पुलिस वाले भी इसके साथ होते हैं, गार्ड वार्ड। हाँ, ये तो पुलिस वाला होता है, उसके साथ कलेक्शन है या कोई राइफल है, वो उसके साथ ये होती है, बात करने नहीं देता है किसी भी आदमी को। ठीक है, आप
शाना, जैसे कि ये भाई हैं अब्दुल वहीद, मरीज़ हैं अकबर अली 20 साल। आपने तफसीली सुना कि जिन्ना अस्पताल के एक डॉक्टर का बड़ा कारनामा सामने आया है। ये तो सिर्फ एक डॉक्टर का कारनामा सामने आया है। अगर बात करें सिर्फ जिन्ना अस्पताल की और बाकी अस्पतालों की, तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जब मरीज़ आते हैं, देखें सादा लोग है, कहते हैं कि सादा बंदा है, गाँव कराची में पहली दफ़ा आया, तो उसको देखते ही सादगी को उन्होंने इसको कैच कर लिया डॉक्टरों ने कि आपका आज ही ऑपरेशन कर देंगे। और ये उनके साथ सुबह जहाँ पर इन्होंने 9 जुलाई को यहाँ ओपीडी में दिखाया, उसी 9 जुलाई को शाम को इसका हाथों हाथ उसी डॉक्टर ने, जो इसने यहाँ ऑपरेशन करना था उसने वहाँ ऑपरेशन कर दिया, पैसे ले लिए, सब चीज़ें कर ली। उसके 3 दिन के बाद इनको कहा कि धक्के दे के निकाल देंगे, यहाँ से चले जाएं। और फिर जिन्होंने जब मिन्नतें की तो उन्होंने कहा दोबारा जिन्ना अस्पताल में दाखिल करा देता हूँ अपने वार्ड में। अब यहाँ पे दाखिल है, सिर्फ ड्रिप लग रही हैं और उसके बाद इनको कल परसों डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो इस हवाले से महकमा सियासत सिंध को, सिंध हेल्थ केयर कमीशन को, वज़ीर आला सिंध को तहकीकात कराना चाहिए कि आया इस तरह के लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर कैसे लूटा जा रहा है। तो अब हुकूमत का काम है कि इस पर तहकीकात कराएँ। नाजरीन बताते चलें, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद जराइम के हवाले से इजलास, DIG इन्वेस्टिगेशन, जोनल DIGs, DIG CIA, ज़िलाई SSP समेत दीगर अफसरान की शिरकत। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे मुबशर हुसैन। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है वो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो की ज़ेर सदारत कराची पुलिस ऑफिस में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद जराइम के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन, जोनल DIGs, DIG CIA और ज़िलाई SSP समेत दीगर सीनियर अफसरान ने जो है वो इस इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम, गुटखा, मावा, मंशियात, कत्ल, अगवा बराए तावान और दीगर जराइम और मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया गया। इजलास में हाई प्रोफाइल केसेस की वजूहात, तफ्तीश में पेशरफ और अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात का फर्दन जो है वो तज्जिया भी किया गया। इस मौके पर पुलिस चीफ ने अफसरान को हिदायत की कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज और मौसर कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखें। साथ ही जो है वो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो ने हिदायत दी कि शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए जो है वो पुलिस का अवलीन जो है वो किरदार है और मज़ीद मौसर इक़दामात बनाए और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जी मुबशर हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सूबे भर में सरगर्म निजी सिक्योरिटी कंपनी से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला इकबाल मेमन ने निजी सिक्योरिटी कंपनीज के जुमला उमूर और इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अपडेट करते चलें, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सूबे भर में सरगर्म निजी सिक्योरिटी कंपनीज से मुतल्लिक इजलास हुआ है। ये अहम इजलास था। इजलास को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला इकबाल मेमन ने निजी सिक्योरिटी कंपनीज के जुमला अमूर और इन इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। बताते चलें, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सूबे भर में सरगर्म निजी सिक्योरिटी कंपनीज से मुतल्लिक इजलास को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला इकबाल मेमन ने निजी सिक्योरिटी कंपनीज के जुमला अमूर और इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन इम्तियाज अली अबड़ो का तबादला डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध तैनात महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट करें, डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन इम्तियाज अली अबड़ो का तबादला कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध तैनात। मज़ीद क्या तफसीलात हैं अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे, आपको अपडेट करें। डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन इम्तियाज अली अबड़ो का तबादला डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध तैनात महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे आज़ाद नोडियो। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के ढांचे को आज सरनो तश्कील देने के बाद डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध इम्तियाज अली अबड़ो का तबादला करके उनको नया जो है डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है तैनात कर दिया है। डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर इस हवाले से जो महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि हुकूमत सिंध की जानब से डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की नई पोस्ट पैदा की गई, जहाँ पर
20 ग्रेड के अफसर को डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनात करना था, लेकिन सिंध हुकूमत ने आज 19 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर इम्तियाज अली अबड़ो को नया यानी पहला डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन तैनात कर दिया है, जिसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब जो है कराची समेत सिंध की 6 डिवीजन में डिवीजन सतह पर हर डिवीजन में एक जो है 19 ग्रेड का डायरेक्टर तैनात होगा, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, बिस्फास और शहीद बेनजीराबाद डिवीजन शामिल हैं। इसके अलावा 2 जो है डायरेक्टर यहाँ पर डीजी ऑफिस के मातहत काम करेंगे, और इसके अलावा एक डायरेक्टर फराजक और एक डायरेक्टर वो भी चेयरमैन एंटी करप्शन के ऑफिस में काम करेंगे। इस लिहाज से डीजी की 6 से 10 पोस्टें पैदा की गई हैं। इसके साथ साथ डायरेक्टर की और एक जो डीजी की पोस्ट नहीं पैदा कर दी गई, जो सेक्रेटरी यानी चेयरमैन के मातहत काम करेंगे। चेयरमैन जो वो 20 या 30 ग्रेड का होगा, लेकिन डीजी जो होगा वो 19 ग्रेड का सीनियर तरीन या 20 ग्रेड का अफसर तैनात किया जाएगा। लेकिन आज जो सिंध हुकूमत ने डीजी की तैनाती कर दी है। जी आजाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। अपडेट ये है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में नए अफसरान और मुलाजमीन की तैनाती का सिलसिला जारी है। SBCA में सेहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 38 अफसरान और मुलाजमीन ने एंट्री दे दी। 38 अफसरान और मुलाजमीन में ग्रेड 2 से ग्रेड 18 तक के मुलाजमीन शामिल हैं। नई तैनातियों के बायस मौजूदा अफसरान में तशवीश की लहर। आपको अपडेट करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में नए अफसरान और मुलाजमीन की तैनाती का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे SN अब्बासी। जी SN बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि लियारी में होने वाली इमारत का जो हादसा था उसके बाद जो है वो खलबली मची है। सिंध गवर्नमेंट के ही जानिब से सख्त अहकाम लिए गए, जिस तरह डायरेक्टर जनरल तब्दील किया गया, शामिर भुट्टो को तैनात किया गया। उसके साथ साथ देखा गया कि सबसे पहले जो है वो मुश्ताक सुमरो का जो है वो ऑर्डर हुआ, और उसके बाद अब जो है वो सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो है वो 38 अफसरान को जो है वो जम कर दिया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। और एडमिन ऑफिस में जो है उन्होंने अपनी आमद जो है वो तमाम अफसरान ने करा ली है। 38 अफसरान और मुलाजमीन में बताया जा रहा है कि ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 18 तक के जो है तो वो मुलाजमीन शामिल हैं। इन अफसरान को जराए कहते हैं कि मुख्तलिफ टाउन्स में जो है वो तैनाती दी जाएगी, माँ सिवाय लियारी और साउथ जोन के अलावा जो है इनको शहर के मुख्तलिफ टाउन्स में जो है तैनाती दी जाएगी। SBCA के डायरेक्टर जनरल का इस बारे में कहना यह है कि सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो इन तमाम 38 अफसरान को जो है वो आमद रिसीव कर ली गई है, इनकी ज्वाइनिंग ले ली गई है, और इन तमाम अफसरान को जो है वो मुख्तलिफ टाउन्स में जो है वो तैनात किया जाएगा। जी SBCA में होने वाली तैनातियों के हवाले से SN अब्बासी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर राशन बैग्स की सप्लाई गवर्नर हाउस पहुंचा दी गई। राशन बैग्स मुस्तहिक, नादार और मुआशी तौर पर कमजोर तबकात में तकसीम किए जाएंगे। राशन बैग्स तकसीम किए जाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की हिदायत पर राशन बैग गवर्नर हाउस पहुंचा दी गई, जबकि राशन बैग नादार और मुआशी तौर पर कमजोर तबकात में जाएंगे। गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर सिंह का कोई भी फर्ज धोखा न छोड़े, तारीख से न रहे, जबकि गवर्नर सिंह के सलाई मिशन के तहत हजारों खानदानों को राशन फराहमी बनाई जाएगी, जबकि IT कोर्सेज, ब्रेकफास्ट स्कीम और माली मामला गवर्नर सिंह के अवाम दोस्त इक़दाम का सिलसिला है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।